वेलकम टू लीगल मैटर डिक्टेशन। आज हम लोग डिक्टेशन संख्या 9 को लिखेंगे। पहले 60 शब्द प्रति मिनट की दर से, उसके बाद 80 शब्द प्रति मिनट की दर से। 60 शब्द प्रति मिनट की दर से डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। अपराध का अन्वेषण एक ऐसा क्षेत्र है जो अंततः पुलिस अधिकारियों के लिए आरक्षित है, जिनकी इस क्षेत्र में शक्तियाँ तब तक सीमित है जब तक संज्ञेय अपराधों में अन्वेषण की शक्ति का प्रयोग विधि सम्मत रूप से संहिता के अध्याय 12 के अंतर्गत आने वाले उपबंधों के पूर्ण अनुपालन में किया जाता है, और जब अन्वेषण अभिकरण यथा पूर्व वर्णित पूरी तरह अपनी विधिक सीमाओं के अंतर्गत है, तो न्यायालयों द्वारा अन्वेषण के मार्ग को मिटाना न्यायोचित नहीं है कि मजिस्ट्रेट को पुलिस अन्वेषण के सभी प्रकरणों पर सामने रखा जाता है, किंतु यह वास्तविक अन्वेषण में हस्तक्षेप करने के लिए या पुलिस को यह निर्देश देने के लिए प्राधिकृत नहीं है कि कैसे अन्वेषण संचालित किया जाए, किंतु यदि कोई पुलिस अधिकारी उन सुनिश्चित सीमाओं को लांघकर किसी कानूनी उपबंध को भंग करने अपनी अन्वेषण शक्तियों का अनुचित रूप से और अवैध रूप से प्रयोग करता है, जिससे नागरिक की दैहिक स्वाधीनता एवं संपत्ति पर भी प्रतिकूल प्रभाव कारित होता है, तो न्यायालय व्यवस्थित व्यक्ति द्वारा व्यथा के प्रतितोषण के लिए समावेदन किए जाने पर इस बात पर विचार करता है कि कैसे और कहाँ तक उल्लंघन किया गया है, और ऐसे समुचित आदेश पारित करता है जैसे अपेक्षित हो, और नागरिकों को पुलिस प्राधिकारियों की दया पर नहीं छोड़ता, क्योंकि मानव गरिमा हमारे संविधान का मूल्यवान उपहार है। इस बात पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि कोई भी पूर्ण विमुक्त की मांग नहीं कर सकता, भले ही वह गलत हो, और अकाट्य अधिकार तथा असीमित शक्तियों की मांग नहीं कर सकता, जो निर्बाध
रूप से प्रयुक्तव्य है। ऐसी शक्ति को मान्यता देना अलौकिक शक्ति को मान्यता देने के समान होगा, जो इस पृथ्वी पर किसी भी प्राधिकारी को प्राप्त नहीं हो सकती। अनुसंधान की पूर्ण प्रणाली में एक पुलिस अधिकारी का सर्वोपरि कर्तव्य है। 60 शब्द प्रति मिनट की दर से डिक्टेशन समाप्त हुआ। अब हम लोग 80 शब्द प्रति मिनट की दर से डिक्टेशन लिखेंगे 15 सेकेंड बाद। स्टार्ट। अपराध का अन्वेषण एक ऐसा क्षेत्र है जो अन्यतः पुलिस अधिकारियों के लिए आरक्षित है, जिनकी इस क्षेत्र में शक्तियाँ तब तक असीमित है जब तक संज्ञेय अपराधों में अन्वेषण की शक्ति का प्रयोग विधि सम्मत रूप से संहिता के अध्याय 12 के अंतर्गत आने वाले उपबंधों के पूर्ण अनुपालन में किया जाता है, और जब अन्वेषण अभिकरण यथा पूर्व वर्णित पूरी तरह अपनी विधिक सीमाओं के अंतर्गत है, तो न्यायालयों द्वारा अन्वेषण के मार्ग को मिटाना न्यायोचित नहीं है कि मजिस्ट्रेट को पुलिस अन्वेषण के सभी प्रकरणों पर सामने रखा जाता है, किंतु यह वास्तविक अन्वेषण में हस्तक्षेप करने के लिए या पुलिस को यह निर्देश देने के लिए प्राधिकृत नहीं है कि कैसे अन्वेषण संचालित किया जाए। किंतु यदि कोई पुलिस अधिकारी उन सुनिश्चित सीमाओं को लांघकर किसी कानूनी उपबंध को भंग करने अपनी अन्वेषण शक्तियों का अनुचित रूप से और अवैध रूप से प्रयोग करता है, जिससे नागरिक की दैहिक स्वाधीनता एवं संपत्ति पर भी प्रतिकूल प्रभाव कारित होता है, तो न्यायालय व्यवस्थित व्यक्ति द्वारा व्यथा के प्रतितोषण के लिए समावेदन किए जाने पर इस बात पर विचार करता है कि कैसे और कहाँ तक उल्लंघन किया गया है, और ऐसे समुचित आदेश पारित करता है जैसे अपेक्षित हो, और नागरिकों को पुलिस प्राधिकारियों की दया पर नहीं छोड़ता, क्योंकि मानव गरिमा हमारे संविधान का एक मूल्यवान उपहार है। इस बात पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि कोई भी पूर्ण विमुक्त की मांग नहीं कर सकता, भले ही वह गलत हो, और अकाट्य अधिकार तथा असीमित शक्तियों की मांग नहीं कर सकता, जो निर्बाध रूप से प्रयुक्तव्य है। ऐसी शक्ति को मान्यता देना अलौकिक शक्ति को मान्यता देने के समान होगा, जो इस पृथ्वी पर किसी भी प्राधिकारी को प्राप्त नहीं हो सकती। अनुसंधान की पूर्ण प्रणाली में एक पुलिस अधिकारी का सर्वोपरि कर्तव्य है। स्टॉप।